और कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 100 दिन के एजेंडे पर अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है बैठक। राजनाथ सिंह ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। आज उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि जो हमारी पहली प्राथमिकता थी वो आगे भी रहेगी। उन्होंने सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात फिर दोहराई। जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यालय पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद पदभार संभाला। शिक्षा मंत्रालय में जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे। देश के अगले कोयला मंत्री के तौर पर जी किशन रेड्डी ने भी आज कार्यभार संभाल लिया। कोयला मंत्रालय के सभी छोटे बड़े अधिकारी उस वक्त मौजूद थे। और देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया है। हवाई किराए की समीक्षा करेगी सरकार, ये कहा है राम मोहन नायडू ने। और आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को और भी सुलभ बनाया जाएगा। I really can't decide on one decision to bring down the prices, but like I'm saying, it is a very important issue today. My whole intention is to make air travel reach to the common man, and it has happened over 10 years. There have been Udan scheme that has come up. Modi ji has also said Hawai chappal se Hawai jahaz tak. So I want to make it a reality for that. For that, prices have to be affordable. Now the market scenarios or the other external factors, COVID, so a lot of different factors have made in improving the prices. So we have to sit down, the department has to sit down, and whenever that thing is happening, my intention or my priority would be from the people of this country that to bring down the prices, and I would sit down with that point of view.